बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालू लन यदखुलल जन्नता इल्ला मन कान हूदन औ नसारा तिल्का अमानियुहुम कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। बला मन अस्लमा ववजहू लिल्लाहि व हुवा मुहसिनुन फलहू अजरुहू इंद रब्बिही वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाहुम्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका मन ज़ानत बिहिल रुसूल। फिर इहदे नाल ये गल भी आखदे एक अजब इन्होंने दावा ईजाद किया। वकालू लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हूदन औ नसारा। ये आदन जी जन्नत सिर्फ या यहूदी जाणगे या नसारा जाणगे, होर किसी नूं जन्नत दा दाखला मिलेगा ही नहीं। साढ़े कोल अल्लाह की किताब है और असीं अल्लाह के बड़े अजीज़ और बड़ी प्यारी मखलूक हाँ। तो नखनो अबनाउल्लाह, असीं तो अल्लाह के बेटियां दी मानदा, अल्लाह साढ़े ते तो बड़ी मेहरबानी करेगा। फरमाया तिलका अमानियुहुम, ये महज इन्हां दियां खुशफहमियां। अल्लाह जल्ला शानुहू जिस ते रहम फरमांदा, जिस ते राज़ी हुंदा, उसनूं अपनी अताअत दी तौफीक अर्ज़ा कर देंदा, न कि वह अल्लाह के रसूल की मुखालफत करे और अल्लाह के दीन बारक की मुखालफत करे तो फिर अल्लाह का प्यारा होने का दावा भी रखे। ये महज इन्हां दी अपनी खुशफहमी और इन्हां दे बातिल ख्यालात, इन्हां दी बातिल सोच का नतीजा। कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। इन्हां नूं फरमा दो कि कोई दलील लैके आओ, तुसीं कोई नकली कोई अकली कोई दलील तुहाडी किसी किताब च मौजूद है तो वह पेश करो, तुहाडी कोई अकली दलील तुहाडे कोल है तो पेश करो। अगर तुसीं सच्चे हो तो कोई दलील ले के आओ। चूँकि भला हाँ जन्नत ज़रूर जाएगा, अल्लाह की रहमत ज़रूर पाएगा वो बंदा मन असलम वजहू लिल्लाहि व हुवा मुहसिनुन, जिसने अल्लाह करीम की गल मन ली। मन असलम वजहू लिल्लाह, जिसने न सिर्फ गल तस्लीम कर ली बल्कि उसने अपनी समत अपना रुख अल्लाह की अताअत की तरफ दुरुस्त कर लिया। यानी दो गल्लां हो गई। एक तो ईमान ले आवे, मन्ने गल नूं, मन असलमा जिसने तस्लीम कर ली, और ऐसी तस्लीम की थी जिसने उसका रुख मोड़ के अल्लाह की अताअत की तरफ कर दिता। वजहू लिल्लाह, ये दो काम हो गए कि उस अल्लाह ते ईमान भी ले आंदा और अपनी अमली जिंदगी नूं अल्लाह की अताअत के मुताबिक डाल लिया। वह हुवा मुहसिनुन, और फिर वो खुलूसे दिल नाल भी ये करता होवे। ये नहीं कि ज़बानी कह देता जी मैं ईमान ले आया और बज़ाहिर लोगों ने ना रल के नमाज भी पढ़ ली या बज़ाहिर कोई नेक अमल भी कर लिया और दिल नाल नहीं, खुलूस उसे च नहीं, दिल की गहराई तो उसा नहीं मन्या। खिरद ने कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान ही तो कुछ भी नहीं। महज अगर ज़बानी कह भी दिता, अकल ने मजबूर हो के उसनों कोई एक हस्ती मननी पाउंदी जिहड़ी सब तो आखिर सब तो वड्डी होवे और जिस तो अगे कुछ ना होवे, वो अगर कह भी दिता तो वह नहीं। गरज ये है कि मन्ने तस्लीम का ऐलान करे, फिर उस ते अमल भी करे, उसका रुख उसकी समत उसका किबला दुरुस्त हो जाए और उस सारे दे नाल खुलूस भी होवे। खुलूस जिहड़ा है ये दिल का अमल है। ये खुशू व खुजू जड़ा एक कैफियत है जी दिल च पैदा होंदी और अमल नूं खालिस रज़ाए बारी वास्ते कर देंदी है। और ये पैदा होंदी बरकात नबूवत दे नाल। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो जिस तरह सारा इल्म फैलिया दीन का और अल्लाह की ज़ात और अल्लाह की सिफात की मार्फत और सब कुछ नसीब होया, उसी तरह हुजूर की सोहबत आली दे नाल
आप दे कलब अतर चो इन 81 तौर पर कैफियात भी मुनक्कस हुई जिन्होंने आने वाले नूं सहाबी बना दिता। सहाबी का मतलब मैं सोबत याफ्त नहीं, बल्कि इस्तलाह शरीयत सहाबी का मतलब है कि हुजूर की सोबत पा के इंसानी कमालात उस दर्जे कमाल ते वो पहुँच गया, खुलूस भी, खुशू खुजू भी, अमानत भी, और जुरत तो इस्तकामत भी, हक ते रहने भी, कि वो उस दर्जे ते पहुँच गया जिस ते कोई गैर सहाबी नहीं पहुँच सकता। यानी कमालात इंसानी जड़े खुलूस और खुशू खुजू, दयानत व अमानत, सदाकत, ये जितनियाँ खूबियाँ इंसान हो सकती हैं अल्लाह के करीब जाने वालियाँ, इन्हां सहाबी उस बुलंद मकाम ते पहुँच गया जिसकी गर्द नूं भी गैर सहाबी नहीं पा सकता। उम्मत मरहूमा औलिया अल्लाह का एक खास मकाम है और असी औलिया अल्लाह का बड़ा एहतराम करने, बड़ी इज्जत करने और करनी चाहिए है कि अल्लाह के मुकर्रब बंदे और उन्होंने मुहब्बत और उन्होंने एहतराम बंदे के दिल च अल्लाह की मुहब्बत पैदा करदा, अजमत इलाही पैदा करदा, दिल नूं नरम करदा और करनी चाहिए। लेकिन दुनिया के सारे वली भी जमा कर ले जान, उन्होंने वलायत का एक मीनार बनाया जाए तो सहाबी एक सहाबी के गर्दे पार नहीं पहुँचती। सहाबी की अजमत इतनी बुलंद होती। ये जिहड़ी है शरफ सहाबीयत, ये क्या उन्होंने वजीफे पढ़ के हासिल किया या चिल्ला कशी नाल हासिल किया या कोई जायद इबादत करके हासिल किया? नहीं, ये शरफ सहाबीयत शरफ सोहबत दे नाल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी निगाह विच आ गया ईमान लिया के, या ईमान दे नाल हुजूर दी निगाह उस ते पै गई, या उसने हुजूर नूं वेख लिया, ज़ियारत कर ली। तो ये एक इनकासी अमल है जिहड़ा कल्बे अतहर तो कल्बे मोमन च मुनक्कस हो के उसनूं शरफ सहाबीयत ते सरफराज कर देना। इसे तरह ये अमल एहसान जिहड़ा ये फिर बरक़ात नबुव्वत, जिस तरह तालीमात नबुव्वत जारी न उसी तरह बरक़ात नबुव्वत जारी न। और औलिया अल्लाह जिन्हां दा असीं एहतराम करने, वो लोग हैं जिहड़े बरक़ात नबुव्वत दे अमीन होंदे न, अगों लोकां नूं जिहड़े उन्हां नूं मिलदे न उन्हां नूं वो बरक़ात तकसीम करदे न, जिसकी वजह तो उन्हां दी इस्लाह होंदी है, अकायद दी भी, आमाल दी भी, और वो लोग अल्लाह दी रहमत नूं पा लैंदे न, अल्लाह दी रहमत दे मुस्तहिक होंदे न। वो अकायदा इत्थे फरमाया, हाँ जन्नत ज़रूर जाएगा, लेकिन इस वास्ते नहीं कि यहूदी है या नसारा ते जन्नत चला जाएगा, इस वास्ते भी नहीं कि मुसलमान कहलवांदा तो चला जाएगा, बल्कि जन्नत जाने का साफ और सीधा जिहा उसूल ये है कि भला मन असलम, जिहड़ा अल्लाह की गल जिसने मान ली, वजहू लिल्लाह, फिर उसने अपनी सम्मत दुरुस्त कर ली अल्लाह की तरफ, वह मोहसिन, और वो खलूस दिल ना भी करे, फलहू अजरुहू इंदा रब्बे, उसदे वास्ते उसदे परवरदिगार दे नज़दीक बहुत बड़े इनामात हैं, उसदे वास्ते अल्लाह की रहमत है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और जिस बंदे नूं ये नेमत नसीब हो गई कि उसनूं खुलूस भी नसीब हो गया, ईमान भी सही नसीब हो गया, तौफीक अमल भी अर्जा हो गई, उसनूं फिर किसी डर की या किसी अफसोस की कोई वजह नहीं कि उसनूं कोई डर ना हो सी, ना उसनूं कोई अफसोस हो सी। वकालतिल यहूद लैसतिन नसारा अला शैइन वकालतिन नसारा लैसतिल यहूद अला शैइन वहुम यतलूनल किताब। फरमाया ये जेड़े लोग नसारा और यहूदी इकल्ले इकल्ले जन्नत के दावेदार बने बैठे न, और दिन असां तो खामखा जन्नत ही जाना, तो असी इस वजह तो जन्नत जाएंगे कि असी अहले किताब हाँ। इन्हां दा हाल ये है कि किताब तो तौरात भी अल्लाह की नाजल करदा, अंजील भी अल्लाह की नाजल करदा, और अल्लाह दियाँ सारियाँ किताबां एक दूजे की तस्दीक कर दियां, तायद कर दियां, बल्कि अद्धा दीन जिहड़ा खबर दे नाल मुतल्लक है, अल्लाह की ज़ात, उसकी सिफात, आखरत, फरिश्ते, उसे तो सारियाँ ही किताबां सारियाँ एक दूसरे की तस्दीक कर दियां। नबी भी सारे अंबिया की एक दूसरे की तस्दीक कर दें। अगर कोई फ़र्क है बाज़ उम्मतां ते अहकाम है, और वो वक़्त की मुनासबत दे नाल अल्लाह ने जिस तरह दिता उस तरह बरहक है। लेकिन इन्हां दा हाल यह है कि यहूदी आदे नसारा दे पल्ले तो कख भी नहीं है, कोई शै ही नहीं, ना इन्हां दी किताब सच्ची, ना इन्हां दा नबी सच्चा, इन्हां ने सारे ही झूठ का पलंदा जोड़े, सिर्फ असी हक ते हाँ।
वकालत नसारा लैसतल यहूद अला शय, और नसारा को पुछो तो आदे ने यहूदी बड़े झूठे न, और इन्हों का नबी भी कोई नहीं सच्चा, इन्हों की किताब भी कोई नहीं सच्ची, और ये सारे ही इन्होंने झूठ और पखंड जोड़िया। यानी बावजूद इसके वहम यतलून अल किताब, बावजूद इसके कि दोए अहले किताब और दोवां दे कोल अल्लाह दियां किताबां मौजूद हैं, तो कम अज़ कम जिस गल की वो तस्दीक कर दियां ज़ाते बारी, सिफात बारी या आखरत या जेड़े उलूम जेड़े खबर नाल तल्लुक रखते हैं जिस दियां दोए किताबां, उसते तो कम अज़ कम इन्होंने इतफाक करना चाहिए। लेकिन अपनी ज़ाती मफाद आके और अपने ज़ाती अना विच आके और अपनी बड़ाई वास्ते अपने आप को भला साबित करने वास्ते वो यहूदियां ने नसरानियां का इनकार कर दिता, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम नू सलीब तक लै जाने का सबब ही यहूदी उलमा बने। बादशाह वक्त ने तो छोड़ दिता ईसा अलैहिस्सलाम, फिर यहूदियों ने साजिश करके ते उन्होंने कतल की साजिश की और बादशाह ने हुक्म दिता उन्होंने सलीब ते लटकाने का, जिसके बारे कुरान करीम ने फरमा दिता मा कतलू हो व मा सलबू हो, ना वो कतल कर सके ना वो मसलूब कर सके। लेकिन ईसाइयों ने उतो एक नवा अकीदा घड़ लिया, कमाल है अजीब अकीदा कि जी वो ईसा अलैहिस्सलाम ते अल्लाह के बेटे, और अल्लाह ने यह किया कि जितने ईसाई दुनिया ते गुनाह कर सन उन्होंने सज़ा अपने बेटे नू सलीब ते लटका के दे दी, लिहाजा ईसाई होना नजात वास्ते काफ़ी है, सज़ा ईसा अलैहिस्सलाम पाक। इन कमाल है भाई, बड़ा अजीब इंसाफ तुसी अल्लाह का तलाश किया कि गुनाह कोई करेगा सज़ा किसी होर नू दे दी, और अजे गुनाह करने वाले पिछे आना पैदा होना। हुण अज दे ईसाई का भी यह अकीदा कि वो मेरे गुनाह की सज़ा तो ईसा अलैहिस्सलाम भुगत गए, मैनू कुछ नहीं होना, मैं जाके गिरजे अपने गुनाह का इकरार कर रहा वहाँ, पादरी मैंने माफ़ कर देगा, बात ख़त्म हो गई। लेकिन एक कैसा इंसाफ है कि जिन्हें गुनाह करने को अजे दुनिया ते आए ही नहीं तो सज़ा पहले हो गई। यानी इस किस्म दियाँ बोधियाँ गल्लां इन्होंने अल्लाह करीम नाल मनसूब कीतियां कि जिहड़ियां किसी शरीफ बंदे दे मूँह ज़ेब भी नहीं देंदियां। और फिर दोए किताब पढ़ते हैं तो दूसरे दोए जड़े एक दूसरे की करन लग पे तनकीस और तनकीद और इनकार करन लग पे, जिस तो जड़े मुशरिकीन और कुफार है जड़े दुआ किताबों नहीं मिलते उन्होंने मौका मिल गया। वकाल अल्लज़ीना ला यालमूना मिस्ला कौलिहिम, जड़े जिन्होंने कोल कोई इलम नहीं है या कोई किताब नहीं है, जड़े मुशरिक काफिर है वो उन्होंने शह मिल गई। और जिस तरह इन्हें आख्या उन्हें आख्या दोए झूठे, यहूदियां आख्या वे नसारा की किताब गलत है, इन्हों का दीन गलत है, झूठे। नसरानिया ने आख्या यहूदियां की कोई किताब नहीं, इन्हों का नबी जड़ा वो सच्चा नहीं, ये झूठे। जेड़े मुशरिकीन और जुहाला है उन्हें आख्या दोए झूठे, ये उन्होंने झूठा दा वो उसनों झूठा दा, लिहाजा दोए झूठे। फल्लाहु यहकुम बैनहुम यौमल क़ियामत फ़ीमा कानू फ़ीहि यख्तलिफ़ून। अल्लाह करीम इन्होंने जड़ा ये सारा झंझट खड़ा किया और इन्हों दे इस इख्तलाफ की वजह तो जेड़े लोग अगों गुमराह होए, क्योंकि गुमराही का बहुत बड़ा मुसीबत ये होंदी है कि कोई बंदा भी एक गलत गल ईजाद करता खुद तो गुमराह होया, उसकी वो गल जितने जमाने जितों तक चलती रही है लोग गुमराह होते रहते हैं, उस सारे का जिम्मेदार भी वो होंदा, उस सारे का जुर्म भी उस पर वधा लगा पैंदा। सो फरमाया क़यामत नूं अल्लाह करीम इन्हां दे इन्हां इख्तिलाफात दा और इन्हां दे झगड़ियां दा फैसला फरमा देगा। और इन्हां दे झगड़े का नतीजा ये होया कि इन्होंने एक दूसरे ते इल्ज़ाम ला ला के ते जेड़े कोई लोग अल्लाह की इबादत करते माबद जाते उन्होंने भी इन्होंने गुमराह कर दिता, अल्लाह की इबादत छुड़वा ही दी और इन्होंने मुख्तलिफ नज़रियात बना देते। और ये बहुत बड़ा मन अज़लम ममन मसाजिदल्लाह युज़कर फी हस्मुहु वसआ फी खराबिहा। इस तो बड़ा होर जुल्म केड़ा हो सी कोई अल्लाह की इबादत गाह नूं अल्लाह की इबादत तो खाली करा दे और उसकी बर्बादी का और उसकी वीरानी का सबब बने। इस तो बड़ी खराब उसकी खराबी का सबब बने। मसाजिद की खराबी के सबब उलमाए हक ने बहुत मुख्तलिफ गल्लां लिखियां और बेशुमार पहलू लिखे। एक तो है कि मस्जिद तो नमाज पढ़ने तो रोक दिता जाए, या मसाजिद जड़ा अजकल धमाके कर रहे हैं, गोली चला रहे हैं, कितना बहुत बड़ा जुल्म है। बल्कि इतना नाजुक मामला कि मस्जिद जड़ा दाखिल होवे मा कान लहुम मन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन, उसनू चाहिदा
कि अजमत इलाही नू सामने रख के लरज़ां तरसां दाखिल होवे कि मैं अल्लाह दी बारगाह च हाजिर हो रहा, न कि नमाजियां ते गोली चला दे या फिर एतराज़ात करके नवीं बिदतां घड़ के ज़िक्र इलाही नू मजरू करे। बल्कि उलमाए हक ने इस हद तक लिखा कि अगर नमाजी नमाज पढ़ रहे हैं तो दूसरा कोई बह के तलावत पे करदा नमाज तो फारिग हो चुका, तो लोग नमाज़ां पढ़ते पे तो इतनी आवाज़ ना तलावत न करे कि उन्होंने नमाज मुखिल होवे, या कोई बह के कलमा शरीफ दरूद शरीफ पढ़न लग पिया तो इतनी बुलंद आवाज़ ना पढ़े कि नमाजियों की नमाज खलल आवे, ये भी मस्जिद की खराबी शुमार होएगा। इस हद तक नाजुक और हसास मामला। या मस्जिद नमाजी नमाज पढ़ रहे नाल दी गली किसी ने बहुत उच्चा रेडियो ला दिता या लाउड स्पीकर ते होर कोई तकरीर करना शुरू कर दी, या नमाजी नमाज पढ़ रहे हैं वो नाल गली चो ढोल शादियाने बजांदा जा रहा। ये सारिया चीज़ां जड़ियाँ भी इबादत खलल अंदाज होंदियां वो मस्जिद की खराबी शुमार होणगी। इसे तरह अगर कोई मस्जिद के दाखले तो ही रोक देंदा या मस्जिद नूं माज़अल्लाह गिरा देंदा या लोगों के वास्ते मस्जिद के रोकने का सबसे तो बहुत बड़ा जुल्म है। और फिर जेड़े मसाजिद जाके बम मार देंदे, गोली चला देंदे, अल्लाह करीम माफ़ फरमाए, इस इतना बड़ा जुल्म है और इतनी बड़ी गुस्ताखी है कि उसका कोई हिसाब ही नहीं। सो फरमाया इन्हां दा जिहड़ा ये झगड़ा आ कि एक दूजे ते ना कुफर दे ताने दिते, जिस जी मुसीबत अज साढ़े गल भी पै गई है कि मामूली फरूगी इख्तलाफात तो मुसलमान जिहड़े ने एक दूजे ने काफर आख के ते झगड़ा खड़ा कर देंदे ने और इबादत खराबी दा और मस्जिद की गैर आबादी का सबब बन रहे। और कितनी अजीब गल है, यानी सानू ये सोचना चाहिए कि ये जिहड़ी मुसीबत यहूदो नसारा के घाटे पे असीं अपने घाटे क्यों पा ली। हुण अज दे ज़माना ऐसा आ गया कि इस मस्जिद वाले उस मस्जिद वाले ते फतवा लाई बैठे, उस मस्जिद वाले दूसरी वाले ते फतवा लाई बैठे। और कितनी अजीब हालत है कि जेड़े मस्जिदां चाहुंदे ने उन्हां ते फतवे लग रहे हैं, जी ये काफर है, जी ये वहाबी है, जी ये फलाना, जी ये फलाना, लेकिन जेड़े मस्जिद आउंदे ही नहीं उन्हां दी फिक्र किसी नूं भी नहीं। और जेड़े नमाज नहीं पढ़ते, नमाज ना पढ़ना, मस्जिद ना जाना भी मस्जिद की बर्बादी और खराबी का एक सबब है। हुण जेड़े नमाज नहीं पढ़ते किसी नूं आखो भी तू आदा जी असां वेखे नमाजी भी, वो भाई नमाजी अच्छा बंदा ना हो सी, वो गलतियां करता हो सी, लेकिन कम अज़ कम बेनमाज नालों इस काम तो बेहतर है कि नमाज तो अदा करना। हर शय का एक अपना मकाम है। वो अल्लाह के अगे सजदा रखे, पता केड़ा सजदा कबूल हो जाए और उसकी सारे अमल की अल्लाह पाक इसलाह कर दे, उसको तौफीक दे दे कि वह बाकी अमाल भी उसकी इसलाह हो जाए। कम अज़ कम अल्लाह की बारगाह हाजिर तो होंदा ना, इसका मजाक तो नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि दुआ करो कि अल्लाह हर नमाजी की इसलाह भी कर दे, उसनों खुलूस कल्ब भी अता कर दे, उसके अमाल नूं कबूल भी करे। लेकिन कम अज़ कम नमाज वास्ते हाजिर तो मस्जिद होवे, मस्जिद की आबादी का सबब तो बने। फिर मस्जिद शोरो गुल ना करे, बाहर दे शोरो गुल तो मसाजिद नूं बचाए और मस्जिद के एहतराम नूं उत्थे किसी की ईज़ा का सबब ना बने, लोगों दी जुत्तियां चोरी ना करे, लोगों ते गोली ना चलाए, बंदियां नूं मस्जिद दी जुल्मन कतल ना। कितनी बड़ी दीदा दलेरी है कि यहूदो नसारा ने भी एक दूसरे ते ज़बानी बोहतान तो लाए, झगड़े लाए, जो मस्जिद की खराबी और मसाजिद और माबद की वीरानी का सबब बनया। तो अल्लाह करीम ने इतना इताब नाजल फरमाया। तो जेड़े लोग मसाजिद बम मार देंदे तो गोलियां चला देंदे वो अल्लाह नूं के अल्लाह करीम के सामने क़यामत नूं के जवाब देंगे। उन्होंने कम अज़ कम अपने बारे भी ये सोचना चाहिए। और मसाजिद तो हालत ये होनी चाहिए उलाइका मा कान लहुम मन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन, कि इन्हां नूं लरज़ां तरसां मस्जिद दाखिल होन तो अजमत इलाही इन्हां दे चेहरे ते या होवे, इन्हां दे बदन तो जाहिर होवे, इन्हां दा सर झुका के ते अपना आहिस्ता रवी नाल दाखिल होना ये गल दसे कि अल्लाह की बारगाह हाजिर होने वास्ते जा रहे हैं। और इन्हां दे दिलां च भी खशियत इलाही होवे कि मैं बहुत बड़ी बारगाह जा रहा, मेरे को कोई बेअदबी और गुस्ताखी ना हो जाए। और अगर कोई इस तो बाज नहीं आउंदा,
मसाजिद दी वीरानी ऐसी हरकतां करदा जिहड़ियां मसाजिद दी वीरानी दा सबब बनदियां। लहुम फिद दुनिया खिज़युन, ऐसे लोगों वास्ते दुनिया विच रुसवाई है। ऐसे लोग दुनिया च हमेशा जलील रहणगे, रुसवा रहणगे। ये अज़ाब इलाही है। यानी अगर अल्लाह दे इबादत खाने और मसाजिद दी आबादी दा सबब और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो तमाम आबिद हर तरह की इबादत गाह की हिफाजत का हुक्म दिता। खा उसे बुत परस्ती हो रही, लेकिन बनावा तो इबादत वास्ते ना तो इबादत का ना खा बुत कदा, लेकिन उन्होंने तो माबद बुत परस्तां का, आतश परस्तां का तो माबद खा अग की पूजा करते हैं। इस तरह यहूदो नसारा दे अगर गिरजे या इबादत गाहें बनी हुई तो उन्होंने तो इबादत गाहें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्ना मज़ाहिब बातला और अहले किताब दे माबद जड़े इन्हां दी भी हिफाजत का हुक्म दिता। अच्छे जाए कि मजहब हक्का और इस्लाम दियां मसाजिद नूं वीरान किया जाए। और जेड़े लोग इस वीरानी का सबब बनते हैं, अल्लाह करीम फरमाया लहुम फिद दुनिया खिज़युन, वो दुनिया ते हमेशा जलील रहंदे, हमेशा रुसवा रहंदे। दुनिया ते उन्होंने सुकून नसीब नहीं होता, इज्जत नसीब नहीं होती, एहतराम नसीब नहीं होता। वलहुम फिल आखिरत अज़ाबुन अज़ीम, और आखिरत जो ना वास्ते बहुत बड़ा अजाब है, बहुत दर्दनाक अजाब है। और इस कैफियत नूं समझने वास्ते इंसान दे दिल जितने तक खुलूस ना आवे, उसके कल्ब एक अजमत इलाही पैदा ना होवे, मैं एक रस्मी इस्लाम उसके कोल होवे, वो गल दी समझ नहीं आती। बरकाते नबुवत जो उसनों हिस्सा नसीब होवे, उसका दिल रोशन होवे, उसका दिल जाकिर होवे, उसके दिल च खुशू व खुजू एक ताल्लुक रब्बे करीम नाल उसके कल्ब विच बन जाए, अल्लाह करीम दे नाल उसकी एक रिश्ता मुहब्बत का उस्तवार हो जाए, उसनों अल्लाह दे एहसानात का एहसास हो जाए कि अल्लाह ने मैनू वजूद दे के कितना एहसान फरमाया। अगर उसने वजूद देना सी, मैनू किसी धात का वजूद दे देंदा, दरखत का वजूद दे देंदा, परिंदे का हैवान का वजूद दे देंदा, कादिर है। उसने मैनू इंसान दिता, अशरफुल मखलूकात बनाया। फिर इंसाना विच भी कितने गुमराह जिहड़े जानवरां नालों भी बदतर हो गए, फिर मैनू उसने नूरे ईमान अता किया, मुसलमान बनाया, अपना मुकर्रब बनाया, अपनी रहमत का मुस्तहिक बनाया, दामान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल वाबस्ता किया, जिहड़ी ज़ात तमाम जहाना वास्ते अल्लाह दी रहमत है। तो फिर उस बंदे मोमिन दे विच ते दर्द दिल पैदा होना चाहिए कि वो उस रहमत नूं जिहड़ी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उसनूं नसीब होंदी है, उस रहमत नूं दूसरिਆਂ ताईं पहुँचाने का और दूसरिਆਂ नूं उसदे नाल लज़त आशना करने का सबब बने। न ये कि दूसरिਆਂ दी ईज़ा दा सबब बन जाए, न ये कि अल्लाह दी मसाजिद दी वीरानी का सबब बन जाए, बल्कि वो तो लोगों नूं बुत कदियां चो और शराब खानियां चो और अयाशी चो कढ़ के तो मसाजिद की आबादी च लै आवे और लोगों को अल्लाह के अजाब चो कढ़ के अल्लाह की रहमत के साए च लै आना लै आवे। और ये कमाल सी साहबे कराम रिदवान अल्लाह अलैहिम अजमाइन दा कि उन्होंने सिर्फ दुनिया फतह नहीं की, दुनिया के कुलूब फतह किए और लोगों को इस्लाम की लज़त नाल आशना किया, अल्लाह करीम की आशनाई नाल आशना किया, आखरत नाल आशना किया, दर्द दिल तकसीम किया, खुलूस तकसीम फरमाया और खुशू व खुजू तकसीम फरमाया और एक जहान जड़ा उन्होंने दिल रोशन और आबाद कर देते। और क़यामत तक ये बरक़ात जितों तक तकसीम होनियाँ चली जाएगियाँ उन्होंने हिस्सा उसे बरकरार रहेगा। बल्कि सहाबा की ये बड़ी अजीब करामत है, किस खुलूस नाल वो दुनिया ते निकले। अज भी तुसी दुनिया का नक्शा सामने रख के रूए ज़मीन ते इस्लामी रियासतां नूं तुसी तको ना, जिथे जिथे मुसलमानां दी हुकूमत है, ये वो इलाके जिहड़े सहाबा कराम रिदवान अल्लाह अलैहिम अजमाइन ने फतह फरमाए, जिथे उन्हां दे कदम पहुँचे उत्थे अजे भी इस्लाम मौजूद है, इंशाअल्लाह क़यामत तक मिटेगा नहीं। उन्हां दे खुलूस का ये समर है कि जिस ज़मीन ते उन्होंने अल्लाह अकबर और या अलस्सलाह या अल फलाह आख्या, उतो क़यामत तक अल्लाह अकबर दियाँ और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दियाँ सदाई बुलंद होंदियां रहसन। फिर वो खिते वापस कुफर दे तसल्लुत विच नहीं गए। इस तरह
इस गल तो पता लगता कि दामान रहमत मुस्तफी ना जड़ा वाबस्ता होवे वो अल्लाह की याद तो बंदियां दूर न करे, अल्लाह के माबद वीरान करने का सबब न बने, बल्कि अल्लाह के माबद की आबादी का और लोगों के दिलों अल्लाह की मुहब्बत तकसीम करने का सबब बने। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।